आराम से। गया रे, मेरा पैर गया। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की सुमा? हाँ, क्या जरूरत थी? माय लाइफ माय रूल। ये आपकी सबसे बड़ी भूल। चुप बैठ, मैं तो कर दूंगी बत्ती गुल। मैनर्सलेस। भाई बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ससुमा क्या हो गया? ससुमा चल बसी। क्या चूही? मैनर्स वगैरह कुछ है कि नहीं तेरे अंदर? हाँ, जब देखो तब जबान उठाई लगाई ऊपर। Get lost, I don't want to see your face. Just go. क्या हो गया पैरों को? क्या हो गया इनका? मोच चाहिए उनको? वाह, मोच कर दे। कैसे आई मोच? क्या करना है तुझे? मैंने कभी पूछा तेरे मुंह पे इतनी बड़ी जो मोच आई है वो क्यों आई है? But why you are telling me my मोच है? Why come? आई again? देखिए, हमारी जो दुश्मनी है वो अपनी जगह है, और कुछ हो जाने के बाद जो सिंपत्ति है वो अपनी जगह। मैं पड़ोसी धर्म निभाना आई हूँ। किसी ने बुलाया नहीं आपको सिंपत्ति दिखाने के लिए? सिंपत्ति और बड़ी है ये अब निभाएगी पड़ोसन का धर्म। अरे तो इंसानियत का धर्म निभा पहले। शक्कर मांगी, शक्कर लेके जाती है कटोरी भर भर के। कहाँ शक्कर लेके गई हूँ मैं आज? सुमित्रा, नहीं, कहाँ शक्कर लेके गई हूँ मैं? गई हूँ क्या शक्कर लेके? सारी शक्कर निकाल के रख दिया। अभी भी वहीं पे है क्या? देखो, सारी शक्कर वहां पे निकाल के रखी है, एक दाना मुझे नहीं दिया, और इसी का अंजाम है ये। दे और बददुआ दे, उसी का नतीजा है ये। अच्छा तो कभी निकलता नहीं इसके मुंह से। तू पहले चुपचाप यहाँ से गेट लॉस्ट हो, निकल यहाँ से। देखिए, मैं बाहर नहीं जाने वाली, मुझे आपकी चिंता है बहुत। अगर इतनी मेरी चिंता है ना, जस्ट गेट लॉस्ट भाई, जा निकल जा। बहुत जोर शराबा हो रहा है। हो गया क्या तमाशा? हाँ, हो गया। अब वाह, ना गई पकड़ का तमाशा देखने मुंह फटा औरत। क्या हुआ शर्मिला बहन? वो श्रेया की दादी ने मोच कर, श्रेया की दादी को मोच आ गई है। ए बाबू, कैसे आई मोच? पता नहीं क्या कैसे आई शर्मिला मोच। वो मैं बताती हूँ आपको, सब एक्सप्लेन करके बताती हूँ। वो हुआ कुछ यूं कि गिर गई क्या गटर में? गिरी हुई तो तू है, ऊपर से नीचे तक, धरती के अंदर। श्रेया की चप्पल जो है ना, 2 महीने पहले ली थी, उस नालायक कारपेंटर ने तोड़ दी। तो हम नई चप्पल लेने के लिए गए थे। अभी उसको वो लेना था, सब बड़े हिल वाला चप्पल। तो उसका हो गया शॉपिंग वगैरह। सासू माँ को भी लगा कि उनको चप्पल लेनी चाहिए। हाँ भाई, मुझे लगा उनको चप्पल यानी कि टॉयलेट वाला चप्पल लेना है, पर उनको लेना था वो डोंगर वाला चप्पल। तो वो माउंटेन चप्पल उन्होंने लिया और वो ट्राई कर रही थी। और ट्राई करते करते ऐसा क्या हुआ, ऐसा वो पहले तो अच्छे से चली। हाँ, मुझको लगा कि उनको आदत वगैरह हो गया, अभी ना मॉडर्न है बहुत, तो ऐसा चली। और फिर 2-3 पल के बाद ऐसा पीछे मुड़ी सीधा गिरी। ले, शुरू हो गई है। बैलेंस उनका थोड़ा सा ये हो गया और वो हिल पे से गिर गई। हिल का बहुत नुकसान हो गया होगा ना? तुझे उसी से मारूंगी। अरे गलती उस हिल की है, उसी की वजह से मैं गिरी। वो हिल की गलती है, मेरी नहीं। देखिए, गलती आपकी है, हिल की नहीं है। वो बेचारी हिल का क्या कसूर? उसको क्या पता, या लड़की है, बच्चे है, बुढ़ी है। क्या आपको थोड़ी बोल रही हूँ मैं, आपको नहीं बोल रही, पर हिल को कुछ पता नहीं होता ना। वो पहनता है, उसको पता होना चाहिए कैसे पहननी होती है, या पहनी भी है कि नहीं। और कितने इंच की थी हिल? कितने इंच का था उसमें? हाँ, 5 इंच का था। 5 इंच का, पहले 3 का दिखा था, पर नहीं, उन्होंने कहा मुझे और बड़ा चाहिए, तो और ज्यादा ऊंचाई से गिरी। 5 इंच। सब बोल रहे थे, हाँ, सब उनको समझा रही थे कि मत पहनो, इतना बड़ा पहनने की क्या जरूरत है ना, अपना नॉर्मल पहनती। पर नहीं, उनको समझना कहाँ है। और समझदारी की मूर्त, इतनी समझदारी हमको मत सिखाइए। जरा इन बेरूपियों को दिखाइए समझदारी, जो सिंपत्ति के बहाने हमारे घर में मजे लूटने के लिए आए हैं। श्रेया की दादी, देखो अभी आप गलत जा रहे हो। तू तो बोली मत, पूरी गलत है खुद। मैं तो आज तक 2 इंच के आगे चप्पल नहीं पहनी। अकल तो होनी चाहिए उतनी। अच्छा, तो आपकी बड़ी 4-5 इंच की अकल है, इसलिए 5 इंच की हिल पहन के चल रही थी, गिर गई ना मुंह के बल। यही है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। जीता जागता उदाहरण बैठा है आपके आगे। बस नहीं ना तुझे ना, ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या? इतना लगा है मुझे, ये एनालिसिस करेगी वजह लेने के लिए। इनको निकाल बाहर। ये हाइपर क्यों हो रही हो इतना? बाहर निकालो इनको। बहनो जाओ, अभी नहीं, बाद में करेंगे इसके ऊपर ये तो बातचीत। जाओ अभी, जाओ।
भोले का तो जमाना ही नहीं रहा रे, कोई भी भोला सुनते ही नहीं आजकल। आजकल ना सच्ची बातें लोगों को कड़वी लगती है। श्रेया का कॉल आया था, उसकी दादी के पैर को मोच आई है। हाँ, मुझे भी श्रेया का कॉल आया था कि श्रेया की दादी को मोच आ गई है। चलो देखते हैं जाकर। आप जैसे ही अंदर जाएंगी ना यार, बुड्ढी खड़े होकर नाचने लगेंगे। सब नौटंकी। हाँ, माया जाल है सब कुछ, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। पहले बात करती है, इधर लगे इधर मेरा मुंह चाहिए, मजे लेती है, मजे लेने का समय है क्या ये? जब देखो तब फुटेज खानी इनका। अभी ठीक लग रहे हैं, बर्फ लाऊं, गर्म पानी लाऊं, सेक कर देती हूँ थोड़ा। शाकी, अरे बाबा, और हो गया एक्टिंग, थोड़ा सा और हो गया आपका। शर्मिला जी, मैं कोई और एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे तो श्रेया की दादी की चिंता है। चिंता? एक तो उम्र हो गई है उनकी। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था श्रेया की दादी, I mean कि आप भले अंदर से जवान हो पर शरीर तो आपका बूढ़ा हो रहा है ना, तो ऐसे हालत में जो भी मोच वगैरह आती है तो ज्यादा दुखता है। ये अच्छा है, पहले मारो फिर बोलने का लगा तो नहीं। ये चुप बैठ का तू। I know Miss Beautiful, I know Zoya darling how much you care me, और मुझे पता है जताने के आप दोनों को कोई जरूरत नहीं है। वैसे श्रेया की दादी आप क्या कर रहे थे? अब बैठो ना पहले, I will tell everything, sit down। जोया बैठ, मैं ठीक हूँ, मैं खड़ी ठीक हूँ। हुआ कुछ यूं कि मैं बताती हूँ क्या हुआ। ऐसे मत देखिए सुषमा, अच्छे से बताऊंगी। वो क्या है, श्रेया को चप्पल देखने गए थे तो उसको ना वो हाई हील नहीं सा पड़ा होता, तो वो लेना था उसको हील का चप्पल। तो सासू माँ को भी लगा कि उनको भी लेना पड़ेगा, चाहिए हील का चप्पल, ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उनको लगा देखने के बाद। तो वो जो होता है ना दुकानदार, उसने वो दिखाया था 3 इंच का, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मुझे और थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, हीरोइन टाइप। तो हीरोइन टाइप उन्होंने ना 5 इंच का देखा, वो है ना कोई पिक्चर उसमें जो, तो फिर उन्होंने पहना अच्छे से, नॉर्मल चली, ऐसा नॉर्मल चली। मुझको लगा उनको आदत वगैरह होगी ना, तो ऐसा जा रही थी, हमने पीछे से कहा, श्रेया ने वेरी गुड, जैसे ही मुड़ी गिर गई। यही हुआ, कुछ भी कहो श्रेया की दादी, आपके जैसे कोई नहीं। सारी गलती हील की है, मेरी कोई गलती नहीं। मैं शॉक्ड हूँ, इस उम्र में भी हाई हील्स पहनने का दम रखती हो आप, सच में सैल्यूट है आपको। बराबर। और चढ़ाओ चने के झाड़ के ऊपर, वहां से गिरने के बाद भी कहोगी अरे वाह सैल्यूट। एक्सक्यूज मी, आ गई डॉक्टर। कौन है पेशेंट? ये सासू माँ पेशेंट। नमस्ते डॉक्टर। क्या हुआ इनको? मोच चाहिए उनको, देखे ना मोच कैसे आ गई। मोच हिल के ऊपर से गिरी, हाई हिल नहीं होती चप्पल उसकी। अभी आप ही बताइए डॉक्टर, ये उम्र है हाई हिल पहननी? नहीं बिल्कुल नहीं, सुनती नहीं है बात, वो हमेशा से उनका ऐसा कुछ ना कुछ कारनामे करता। अब इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बता दे तू। मेरी सास गिरी हिल से हो गई खलास। देखिए मोच इतनी कुछ ज्यादा बड़ी है नहीं, मैं आपको दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो टाइम टू टाइम आप लेते रहना और रेस्ट करना। हाँ चलिए मैं आता हूँ, फिर मेरी भिजवा देना, आराम करना। हाँ ख्याल रखना। शीला, ए बहन, तू गई नहीं क्या तेरी माँ के पास? अरे मोच चाहिए उनको, मोच। हाँ ना? व्हाट? मामी? ले किसी ने बताया भी नहीं बेचारी को। हाँ ना? मामी? What happened to your leg? क्या हुआ, कैसी हुआ ये सब? हाँ? तू शांत बैठ पहले। कैसे शांत बैठूं मामी मैं? आप पहले मुझे बताइए what happened? क्यों आपने मुझे ये नहीं बताया? हाँ? आपको बताना चाहिए था ना, आपको मोच चाहिए, आपने कुछ भी नहीं बताया मामी। व्हाट इज दिस? हाँ ये लगता है ये अभी और ड्रामा होगा। पता है मुझे कैसे पता चला? वो सच्ची भाभी बोल रही थी मुझे, तुम्हारी मामी को चोट आई, मोच आई, तुम देखने नहीं गई। मैंने कहा व्हाट? किसी ने मुझे बताया नहीं तो मैं कैसे देखने जाऊँ मामी? व्हाई यू डोंट टेल मी? जोया शर्वरी तो आके चले गए तुमसे पहले। क्या बात कर रही हो भाभी? वो दोनों यहाँ पे आके गई मुझसे पहले। हाँ वो मैंने उनको बुलाया था, दोनों को। श्रेया को बोला था कॉल करके बुलाने की। वाह, नाउ मम्मी यू प्रूव्ड इट। नहीं मुझे आज तक लगता था कि आपको वो दोनों बहुत प्यारी है, मुझसे भी ज्यादा, बट आई एडमिट कि नहीं, मम्मी बस ऊपर ऊपर का कर रही होगी। बट नाउ आई नो मम्मी, आप बहुत बायस्ड हो, आपको मुझसे भी ज्यादा वो दोनों प्यारी है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है मम्मी, और कैसी बात है? नहीं तो आप पहले मुझे कॉल करती, अपनी बेटी को कॉल करती, उन दोनों नलियों को नहीं। कुछ काम किए थे, बोथ आर जस्ट शिट। अरे चुप, मेरी बात सुन पूरी।
भाभी प्लीज, दिस इज वेरी रॉन्ग। शर्म नाम की चीज नहीं, पता नहीं किसने रखा इसका नाम शर्मिला। देख, मैं तुझे भी बताना चाहती थी पर मुझे पता है तू खामखा डिस्टर्ब हो जाती और तू बहुत ज्यादा चिंता करती, इसलिए मैंने तुझको नहीं बताया। तुझको क्या, मैंने केकड़े को भी नहीं बताया। बट मम्मी यू हैव टू कॉल मी एटलीस्ट वन। चल बात सुन मेरी, ये कोई इतना बड़ा नहीं है, तो मैंने सोचा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और तेरे पापा को भी कुछ नहीं बताया कि उनको पता चल गया कि मैं हिल के ऊपर से गिर गई हूँ। हिल से गिरी? हाई हील वो चप्पल नहीं आती क्या ससुर जी बड़ी वाली, वो उसके ऊपर से गिरी। वो दुकानदार बोल रहा था मत देखियो मत पहनी, फिर भी उन्होंने पहनी। लगता है आपने अब हाई हील के भी शौक पाल लिया। सॉरी।